ये हम लोग का एक प्यारा सा बना फिगर, ठीक है, जिसमें ये दोनों साइड कैसा है तुम्हारा पैरेलल है। अगर बीच से हम इसको मोड़ रहे हैं, बीच से ऐसे मोड़ रहे हैं ट्रेंगल बनाने के लिए, ट्रेंगल बनाने के लिए, हालांकि सीट तो हम काटे हैं, बस रफ ही होगा वो। देखो भाई, देखो इसको हम ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, दो ट्रेंगल बना ना हम लोग का, बना कि नहीं बना। अब बीच से काट के चाहेंगे एडजस्ट करने के लिए तो रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। तो यहीं रोटेट करके हम वर्टेक्स को मिलाना चाह रहे हैं। क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे ना तो क्या करेगा? वर्टेक्स वर्टेक्स के पास जाएगा, तभी जाके सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं होगा। तो इस बात को ना बारीकी से समझना है, तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? उल्टा पुल्टा रिप्रेजेंट कर देंगे। वर्टेक्स वर्टेक्स से मैच करेगा तब ना। अब देखो इसको हमने काट दिए हैं इस तरह से। अब इसको रोटेट करोगे तब तो इसके वजह सेट, देखो रोटेट कर रहे हैं हम, अब सेट करेंगे तब ना जाकर बैठा इस पर। क्या है कि इन फिगर्स सेकेंड AD इज इक्वल टू BC। पहला बात देखो, AD किसके बराबर है? BC के। ये बना हमारा AD और ये हमारा BC, ये बराबर है ना, ये हमारा बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है। AD पैरेलल टू BC, AD जो है हमारा पैरेलल भी है, मतलब ये जो AD साइड है ये पैरेलल भी। एक बात देखो आप लोग याद करना कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, क्या होता है? जब दो लाइन हम लोग का पैरेलल होता है तो ऐसे कटने वाला लाइन का ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आ रहा होगा। और ये एंगल और ये एंगल हम लोग का बराबर होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर से, होगा ना बराबर, ठीक है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल है और हम लाइन ऐसे काट रहे हैं तो ये एंगल एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? चाहे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये बात हम लोग को याद था, ठीक है। चलिए, बोला गया कि ये दोनों साइड बराबर है और पैरेलल भी है, ओके सर, ठीक है। और इज AB बराबर DC, बोला गया क्या? अब पूछा गया है कि क्या क्या AB DC के बराबर होगा क्या, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगा क्या? गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। हिंट यहाँ पर छोड़ देंगे हम लोग, हिंट तो करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे हिंट को। देखो क्या बोला गया, अपने पास जो प्रूफ करना है बाबू, AB बराबर CD। देखो कल बताए थे आप लोगों को कि अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो रिमेनिंग जो भी पार्ट होगा वो CPCD से इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पढ़ाए थे ना आप लोग को? क्या पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बिल्कुल पढ़ाए थे। तो हम क्या करेंगे, देखो दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट कराएंगे, उसके बाद CPCD से बोल देंगे कि तुम्हारा काम बन गया, तुम घर जाओ, है ना। तो कौन सा ट्रेंगल लोगे? देखो ट्रेंगल देखो ABC, उसके बाद CDA, क्या लेंगे? CDA। ADC भी ले सकते थे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ABC और ADC, ठीक है, ऐसे भी जा सकते थे। लेकिन लास्ट में आपको रोटेट करना पड़ जाएगा, बात समझाएंगे वहां पर भी कि क्या हो सकता है। देखो तो जो आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ था, अगर आप उसको देखेंगे और जो हम बता रहे हैं उसको भी अगर आप सोचेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस ध्यान देना कि कौन सा वर्टेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एंगल किसके बराबर होने वाला है, ये चीज़ अगर सही दिखा दिया ना तो गलत होगा ही नहीं। आइए, तो सर गिवन है हमारे पास डी, AD बराबर क्या है? BC के, यही ना, AD बराबर BC यहाँ पर दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या है सर? AB पैरेलल टू, सॉरी AD पैरेलल टू BC, यही दिया हुआ है ना यहाँ पर। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सर AB बराबर CD दिखाना है, यही ना, AB बराबर CD दिखाना है। कैसे करेंगे ये बात बताना है। चलिए आइए कंसिडर करते हैं दो ट्रेंगल को, उसके बाद ही बात बनेगा। तो इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ADC, ऐसे बोल सकते हो, ADC, ABC और ADC, ABC। अब ABC और ADC दो ट्रेंगल बना ना, कौन ट्रेंगल बना सर? ये ट्रेंगल बना एक हम लोग का ABC, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सर। और कौन सा ट्रेंगल बना? एक तो एक ट्रेंगल बना सर ये वाला, एक ऊपर वाला ट्रेंगल बना ये वाला, है ना। चलिए तो बात किया जाए तो सर ABC का साइड कौन सा हम लोग का? ABC का अगर देखा जाए ABC, तो BC बराबर किसके होगा? AD के बराबर होगा ना। ABC देखो ट्रेंगल पहले ABC लिया गया है ना, तो ABC कौन बराबर है? BC बराबर है ना। तो क्या होगा? BC बराबर क्या होगा? BC बराबर क्या होगा? AD होगा कि नहीं होगा? ये तो क्या था, गिवन था ना। क्या था हम लोग का? ये गिवन था ना, नहीं था गिवन? अब ध्यान देखना यहाँ पर क्या बात होने वाला है। बोला जाएगा अगर से देखा जाए ध्यान से, तो इस नीचे ट्रेंगल ऊपर वाला ट्रेंगल में ये दोनों साइड पैरेलल है और ये बीच का क्या है तुम्हारा? ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या? एंगल बराबर होगा ना बाबू? क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल था, ये हमारा ट्रांसवर्सल है,
तो ये एंगल तो बराबर होगा, उस तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। जो तुम्हारा मन करे उसको ले सकते हो। चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, या फिर ये एंगल एंगल इसके बराबर होगा। आपको जो मन करे वो कर सकते हैं, है ना, बस बातों को समझना है। तो अगर हम डबल लाइन वाला को कंसीडर करते हैं, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, इस वाले एंगल को कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगा हम लोग का, बताओ। ये बराबर होगा ना। तो एंगल का नाम क्या पड़ेगा, एंगल बी ए सी होगा ना बराबर बाबू, बी ए सी। कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी बराबर किसके होगा बताओ तो, डी सी ए। क्या होगा ये हमारा बराबर, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, डी सी ए। अरे भाई मेरे ये एंगल जो है हम लोग का, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है ना, तो अल्टरनेट तो यही बन रहा है ना तुम्हारा, ठीक है, डी सी ए के बराबर हो गया। ये क्या होगा सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा ना, क्लियर है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब देखा जाए ध्यान से दोनों ट्रेंगल में, तो एसी साइड जो है हमारा क्या है, कॉमन है, क्या है वो, एसी साइड क्या हमारा कॉमन है, हो गया ना। तो सर एसी बराबर एसी होगा ना, एसी बराबर एसी होगा, ये क्या होगा सर, कॉमन होगा, क्या होगा ये, कॉमन होगा, दिस इज कॉमन। क्लियर है सर, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर देयरफोर ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा, ए डी सी, ए डी सी। क्या ऐसा लिख सकते हैं, अब चेक करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा। देखो क्या किया गया है, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल ए रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, क्या किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट सी कर रहा है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब चेंज करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा सी। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसके बराबर हो रहा है, सी के बराबर हो रहा है ना भाई, तो सी बोलना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, बीच में बी है हम लोग का, है ना, बी, तो एंगल बी ये डी को रिप्रेजेंट करेगा, सी डी, बी सी के पास जाकर बैठेगा ना, यहाँ पर मोड़ोगे मोड़ोगे जाकर बैठेगा ना, ये एंगल इसके बराबर हो गया था, इसके बराबर हो गया था, ठीक है। उसके बाद सर तो ए बी सी, बाकी क्या रहेगा, तो सी डी ए रहा बाकी ना, खेल खत्म। अब मिला लो तुम, मिला लो सी डी ए मिला लो आप। तो चाहे तो आप यहाँ पर सही से लिखो, अगर सही यहाँ नहीं लिखाया है तो यहाँ पर ट्रेंगल को पलटना पड़ेगा वर्टेक्स को मिलाने के लिए। अब बात समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। तो आप इस हिंट को भी यूज करते, अगर सही से नहीं दिखाते तो उल्टा हो जाता। तो कोशिश करना है कि हम लोग का वर्टेक्स को मैच करा दें, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा पुल्टा कर दिए। मतलब कहना चाह रहे हैं, देखो ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है सर, ये एंगल और ये एंगल हम लोग का बराबर था। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ से काटेंगे पूरे इस ट्रेंगल को, और इसको यहाँ बैठाने के लिए ऐसे नचाएंगे तब ना यहाँ बैठेगा, तो अब ना ए और सी के साथ संबंध बनेगा, बराबर बराबर है ना। ये हम लोग का एक प्यारा सा बना फिगर, ठीक है, जिसमें ये दोनों साइड कैसा है तुम्हारा, पैरेलल है। अगर बीच से हम इसको मोड़ रहे हैं, बीच से ऐसे मोड़ रहे हैं ट्रेंगल बनाने के लिए, हालांकि सीट तो हम काटे हैं, बस रफ ही होगा वो। देखो भाई, देखो इसको हम ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, दो ट्रेंगल बना ना हम लोग का, बना कि नहीं बना। अब बीच से काट के चाहेंगे एडजस्ट करने के लिए तो रोटेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो यहीं रोटेट करके हम वर्टेक्स को मिलाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे ना, तो क्या करेगा, वर्टेक्स के पास जाएगा, तभी जाके सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं होगा। तो इस बात को ना बारीकी से समझना है, तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा पुल्टा रिप्रेजेंट कर देंगे, वर्टेक्स से मैच करेगा तब ना। अब देखो इसको हमने काट दिए हैं इस तरह से। अब इसको रोटेट करोगे तब तो इसकी वजह सेट, देखो रोटेट कर रहे हैं हम, अब सेट करेंगे तब ना जाकर बैठा इस पर, बैठा कि नहीं बैठा बताओ, बैठा ना, रोटेट करना पड़ा ना सर। तो रोटेट करने के लिए हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे ट्रेंगल कैसा ही मान लो, ऊपर नीचे सुधारना पड़ेगा। जब नीचे सुधर जाएगा ना, तो ऊपर ऊपर स्पेस है तो इसको तुम मिटा सकते हो और सीडीए कर सकते हो। बात समझ में आया, प्रॉपर समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेरे भाई अगर एडीसी ही छोड़ते अगर हम, तो एंगल ए के बराबर कभी हो सकता था क्या, इम्पॉसिबल है। क्या लगता है सर, यही एंगल इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ बोला गया इस तरह से, नहीं बोला गया है। तो इस तरह का गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे, इसीलिए हम जानबूझ के यहाँ पर एडीसी लिखे थे कि देखते हैं तुम लोग क्या सोचते हो। हालांकि हमको क्या करना होगा, सीडीए करना होगा, तो ये बात तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा सर ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे इरेज करके इसे सुधार दो कि वर्टेक्स को मिलाना जरूरी है, ठीक है।
तो ये हम लोग का ट्रेंगल एडीसी नहीं, कौन सा ट्रेंगल होगा, सीडीए। क्लियर है। अब हिंट में क्या दिया हुआ था, आप समझ में आया आप लोग को, प्रॉपर समझ में आया। चलो बढ़े आगे। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को। वेरी गुड। चलो अब एक बात बताओ, बात अभी अधूरा है सर, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है सर ए बी बराबर सी डी। तो बोलेंगे देयरफॉर ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। डायरेक्ट बोल सकते हैं, आंसर हो गया। तो कैसे हुआ देखो, जब हम लोग का ये ट्रेंगल नीचे वाला और ऊपर वाला ट्रेंगल मैच कर गया सर, तो ये साइड इसके बराबर तो हो ही जाएगा। आपने रोटेट करके बैठाया तो ये साइड इसी पे जाकर फिट होगा ना, सही फिट होगा ना। तो यही बात बोला गया है, यही बात बोला गया है। वेरी गुड। तो ये कैसे बराबर होगा सर, सीपीसीटी से होगा। सीपीसीटी बोले तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रेंगल। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ कोई डाउट है। चलो तो ये सबसे धुआंधार तुम लोग के लिए कॉन्सेप्ट हुआ। अब उम्मीद करते हैं ना कि तुम लोग खुद से सेट कर पाओगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मजा आया।